गांव राजली के इतिहास में पहली बार राजकीय कन्या उच्च विद्यालय स्कूल में बस दुर्घटना में हमारे बीच से जाने वाले युवा खुशी मोहम्मद की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मुस्लिम परिवार में जन्मे इस बच्चे के प्रति युवाओं की हमदर्दी इस शिविर में काफी संख्या में पहुंचकर रक्तदान करने में दिखी। स्वयं गांव की सरपंच सुनीता ने भी आज रक्तदान जो देकर कैंप इसकी लग रहा शुरुआत की है है। वो किसकी याद में लगाया जा रहा है? आज ये ब्लड डोनेशन कैंप है। खुशी मोहम्मद जो फुलदीन फौजी जो सीआरपीएफ फोर्स में अभी तैनात है, फुलदीन फौजी के बेटे खुशी मोहम्मद की याद में लगाया जाने लग रहा है। ये 26 मई को एक दुर्घटना हुई, बस दुर्घटना यहाँ रेलवे फाटक के पास। उसमें एक्सीडेंट में भाई चल बसे। उसकी याद में आज ब्लड डोनर ग्रुप हरियाणा और ग्राम पंचायत और फुलदीन की फैमिली और उसके मित्र रोहित वर्मा और पूरी टीम उन्हें मिलके ये हमने बीड़ा उठाया कि उसकी याद को इस तरीके से मनाएं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगाकर हम उसमें ये कैंप आज लगाने का काम किया है। इस शिविर में हमारा टारगेट है 100 से ऊपर हम आज ब्लड डोनेट करेंगे और इसमें तमाम हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता भिन्न भिन्न संगठनों से साथी आए हुए हैं, शिक्षाविद आए हुए हैं। और आज इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि के बतौर वक्ता हमारे बीच में मास्टर राजकुमार जांगड़ा जी जो शिक्षाविद भी है, सामाजिक कार्यकर्ता भी है, उन्होंने शिरकत की। और ये कार्यक्रम करने का केवल हमारा लक्ष्य ये नहीं कि बस केवल ब्लड डोनेशन कैंप लगा लिया और एक उसकी स्मृति में याद में कार्यक्रम करके इसको फिनिश करना। हम इस कैंप को इस तरीके से मनाने का काम कर रहे हैं कि जो रक्त है हमारा जो नालियों में बहता है, कोई जात के नाम पे, धर्म के नाम पे लोग कत्लो गारत करते हैं, खून बहाने का काम करते हैं। हमारा मानना ये है हमारे ग्रुप का कि जो रक्त है वो नालियों में नहीं नाड़ियों में बहना चाहिए। आदमी की धड़कन तक, दिल तक पहुंचने का एक ही खास जरिया है। अगर जाना चाहते हो किसी के दिल में तो एक ही रास्ता है, आप रक्तदान कीजिए। ये हमारा एक मिशन भी है। कोरोना काल में हमने इसकी शुरुआत की थी। ब्लड डोनर ग्रुप हरियाणा के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया पूरे हरियाणा के अंदर। कहीं पर 20 है, कहीं 30 है, जिला वाइज हमारे साथी है। और हम पूरी ब्लड डोनर ग्रुप हरियाणा की जो टीम है उसमें सभी मजहब के, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग हैं। क्योंकि मात्र एक खून ही ऐसा है जिसकी कहते नहीं भाई, कोई भी लेबल जात धर्म की जो बात करने वाले लोग होते हैं भाई, खून की बोतल की जब जरूरत पड़ती है उस पर कभी लेबल नहीं होता। तो ये मानना है कि बिल्कुल आसान तरीका है लोगों तक एक संबंध बनाने का। खून के रिश्ते, असली खून के रिश्ते तो हम इनको मानते हैं जब हम ब्लड डोनेट करके दूसरों की नसों में हमारा खून बहे। आज खुशी मोहम्मद की याद में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा के, और मैं खुशी मोहम्मद के परिवार के जो लोग हैं, उसके चेताऊ जी हैं, जो उसके पापा है फुलदीन फौजी जी, बड़ी हौसले की बात यह है कि वो परिवार पूरा इसमें तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहा है और पूरा आगे बढ़ के, क्योंकि मात्र 5-6 महीने उस बच्चे को गए हुए फिर भी हम परिवार को भी संभाल रहे हैं, जो परिवार के लोग हैं, और एक इस तरीके का आयोजन भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सराहनीय काम है। आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहेंगे, हम अलग अलग तरीकों से अपने क्रियाक्रम करते हैं, याद मनाते हैं, खर्चे भी अनावश्यक करते हैं। तो इस तरीके के काम पुण्य का काम नहीं, बल्कि ये जो काम है ये असली जरूरतमंद तक हमारा ब्लड पहुंचाने का, जो जान बचाने का काम करता है। हमारे बच्चे की जान मतलब उस एक्सीडेंट में चली गई और हमने प्रेरणा ली, एक ये लिया कि हम और लोगों की जान बचाएंगे। तो आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का लक्ष्य, उद्देश्य यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ब्लड डोनेट करें और इस तरीके के कैंप लगाएं। सीधे इमरजेंसी के तौर पर ब्लड डोनर ग्रुप हरियाणा की टीम है, उससे जुड़े। जब भी इमरजेंसी में जरूरत हो तो वहाँ पहुँचने के लिए आप उस ग्रुप से जुड़े। मैसेज पहुंचेगा, 30 मिनट में मात्र हम जरूरतमंद तक पहुंचने का काम करें। मास्टर जी, आप हिसार से यहाँ आए हैं राजली में और ब्लड डोनेशन में आप मुख्य अतिथि के बतौर बुलाए गए हैं। इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ब्लड डोनेशन का जो काम है वो बहुत ही ज़रूरी काम है। प्रकृति ने ब्लड को एक ऐसा बनाया है कि इसका कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है। कोई तो सब चीज़ें बना ली गई हैं, लेकिन ब्लड दोबारा आर्टिफिशियल नहीं बन पाया। तो केवल और केवल एक ही तरीका है कि हम एक दूसरे की मदद के लिए ब्लड डोनेट करें। अब चाहे वो शांति के समय की बात है, चाहे युद्ध के समय की बात है, चाहे हमारी आर्मी को ब्लड की ज़रूरत रहती है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित और उनको बार बार खून की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो आर्टिफिशियल नहीं बन सका है तो वो किसी भी तरीके से जान बचाने का और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। एक दूसरा व्यक्ति ब्लड डोनेट करे और उनकी जान बचाने का काम करें, यही एक तरीका है। और
ये तो बड़ा दुखद हादसा था आज से 6 महीने पहले कि एक नौजवान होनहार बच्चा हमारे बीच में से चला गया। और ये शौत संपत्ति जो परिवार है इसको संभलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं तो बड़ी हिम्मत मानता हूँ इन लोगों की भी कि इन्होंने 6 महीने के अंदर ही उसकी याद में उसके सपनों को पूरा करने के लिए जो है ऐसा काम किया है कि वो लोगों के दिलों में खून बहे, वो एक दूसरे से संबंध बने, प्यार प्रेम रहे और मिलजुल कर काम करने के जो हमारे तरीके हैं, जो सामाजिक जो हमारा ताना बाना है वो बना रहे। इसमें मुझे भी आने का मौका मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे मौके पर मेरा को याद किया गया और मुझे आने का मौका मिला। तो मैं चाहूँगा कि ये ऐसे कार्य ही होने चाहिए, जबकि हम बहुत से आडंबरों में आजकल फंसे हुए हैं, तो ऐसी जगहों पर खर्च करते हैं या बहुत से ऐसी चीज़ें याद में करते हैं जो कि सामाजिक और दूसरे ताने बाने को या किसी न किसी तरीके से वो खराब करती है, चाहे हमारा पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के ऐसे काम है। बल्कि ये एक ऐसा काम है जो लोगों की जान बचाने का काम करेगा, एक दूसरे से प्यार प्रेम बढ़ाने का काम करेगा और हमारा रिश्ता जो है खून का रिश्ता बनता है। तो इस तरीके से भी बन सकता है, हम लोगों को दिलों में रहने का कार्य कर सकते हैं। बिल्कुल। है कि छोटा बच्चा 6 महीने पहले चला गया, वो क्षतिपूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी याद में जो ये कार्यक्रम किया गया है ये बहुत ही खुशी की बात है। दुनिया के हर प्राणी को खून की जरूरत होती है, इससे बड़ा कोई काम नहीं। और ये हमारे गांव की पावन धरा पर है, ये पहल की गई, पवित्र पहल की गई, इसके लिए बहुत खुशी है। क्योंकि गांव में किसी की याद में इस तरीके का ब्लड डोनेशन लगना और वो भी अपने आप में बड़ा ऐतिहासिक काम है, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? नहीं, सभी धर्मों के और सभी भांतिया जातियों का मिलन है ये, बहुत अच्छा। ब्लड डोनेशन कैंप के जरिए जो साथी खुशी मोहम्मद थे उनको एक तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनको लोगों के दिलों में रहने का इससे बढ़िया मौका और कोई नहीं हो सकता। ठीक। आज आपने अपने बच्चे की याद में ब्लड डोनेशन लगाया है, इस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हमने सोचा था, उसके भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा था, तो भगवान ने उसको अधूरा कर दिया, हमारे सपने अधूरे रह गए। हमने उसके बारे में सोचा कि उसके बारे में कुछ अच्छा सोचा जाए, तो उसके दोस्तों से बात किया, उसके दोस्तों का फ़ोन आया, अंकल जी हम कुछ करना चाह रहे हैं। तो हमने भी उनसे पूछा कि आप ऐसा क्या करना चाह रहे हो, तो उन्होंने बताया अंकल हम एक ब्लड डोनेट कैंप लगाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कैसे, क्योंकि हमारे को थोड़ा है इस चीज़ के बारे में कम पता था। तो उन्होंने बताया कि अंकल ऐसे ऐसे गांव से सरपंच से परमिशन लेना पड़ेगा और डॉक्टर टीम से बात करना पड़ेगा। हम डॉक्टर टीम से बात कर लेंगे, ग्राम पंचायत से आप बात करके हमारे को अनुमति दिला दो। हमने ग्राम पंचायत से बात किया, जो हमारे गांव के श्रद्धानंद ब्लड डोनेटर है उनसे बात किया, तो सबसे मिलके हमने ये बातें किया। तो इसमें हमारे को थोड़ा साहस मिला कि ये काम बहुत अच्छा है। और हमने भी इसको, छुट्टियां नहीं थी तो फिर हमने हमारी छुट्टियां बढ़ाई और फिर इसका तारीख फिक्स किया कि भाई 23 तारीख को ही ठीक रहेगा, संडे का दिन है, सभी साथी डोनेटर आएंगे और इस काम को अच्छी तरह से संभालेंगे और पूरा करेंगे। तो गांव वालों में भी पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी बच्चे की याद में इस तरीके का ब्लड डोनेशन लग रहा है, तो आप गांव वालों को क्या कहना चाहोगे इस ब्लड डोनेशन तो कैंप में पहले भी बहुत लगे हैं, अच्छे लगे हैं। ये पहला एक प्रयास है, उसके दोस्तों का या परिवार का सबका सहयोग है कि एक बच्चे की यादगार में एक ऐसा कैंप लगाया जा रहा है और उसको बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाबी की ओर तरफ ले जाया जा रहा है। इससे हमारे को एक ये भी एक सहयोग मिलता है कि एक हमारे गांव में एक पहली पहल हुई है कि किसी की याद में हम ऐसा करते हैं तो एक यादगार मिसाइल बनती है और लोगों का हौसला और एक मददगार प्रयास होता है कि हम एक ऐसा काम करें कि एक यादगार मिसाइल बन जाए। आज
गांव की पंचायत की तरफ से, उसके दोस्तों की तरफ से, गांव के युवा साथियों की तरफ से बड़ा सहयोग मिल रहा है और एक बच्चे की यादगार में एक खुशी का माहौल जैसा प्रयास कर रहे हैं बच्चे। एक बच्चे की याद में हमने ब्लड डोनेट किया है। जिसको भी ये ब्लड डोनेट काम आएगा तो उसकी एक ज़िंदगी की एक खून एक बूंद से उसकी ज़िंदगी की एक। मुझे ये नहीं पता था मेरा बेटा इतना काबिल है। उसके दोस्त उन्होंने इतना, मैं कुछ बोल नहीं सकती शब्द मेरे। देखो बहुत से बच्चे गुजरे हैं, लेकिन उसकी याद में कभी इस तरीके का कैंप नहीं लगा। हरियाणा राजली के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक बच्चे के याद में एक ऐसा बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो आप। तो आप, इसलिए हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते थे, हम मानते हैं, लेकिन ऐसा आपके दिमाग में क्यों आया कि ब्लड डोनेशन ही लगाना चाहिए? आप और भी कर सकते थे। मेरा बेटे को मैं नहीं, पूरा गांव ही प्यार करता था। मेरा बेटा था ही इसी तरह का, सबके साथ मिलके चलता था। उसके दोस्तों ने सोचा वो तो चला गया, उसकी याद में ये कर लें रक्तदान का। तो उनके साथ हम सपोर्ट में खड़े हो गए कि भाई जाओ बेटा, तुम्हारे में ही हमें अपना बेटा दिख रहा है, जैसे तुम करोगे ऐसे ही हम कर लेंगे। तो हर साल ऐसे ही बनाओगे? हाँ जी, कोशिश है हमारी पूरी कि भाई मेरे बेटे की याद में मैं, पूरा परिवार, उसके दोस्त, सभी पूरा गांव मिलके यही कार्यक्रम करेंगे रक्तदान का। आपकी बेटी भी आपके बेटे के बराबर है, मजबूत लड़की है। ऐसी बात नहीं है कि अभी आपका कंधा आपके साथ खड़ा है एक, तो आप मजबूती के साथ रहिए, हम आपसे ये उम्मीद करते हैं। दुख था वो परिवार में, पूरे गांव के अंदर पूरा बड़ा दुख था, लेकिन उसको बुलाने का और एक सामाजिक तरीके से बहुत अच्छी यादगार उस चीज़ को बनाने का कि भाई एक सपूत के लिए क्या चीज़ें याद हो सकती हैं, वो जो हमारे भतीजे ने बड़ा शानदार काम किया है यहाँ पे। तो हमारी सोच में बहुत ही महान काम जो है, आप लोगों के सहयोग से, सबकी दुआओं से ये कार्यक्रम जो चल रहा है, हम इसमें बड़े खुश हैं। और ये लोगों की तरह और तरह का काम नहीं है। ब्लड डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो एक यूनिट है, वो बताते हैं कि 3 उसको यूज़ कर सकते हैं। तो एक का जो दान है वो 3 के जान के काम आ सकता है। तो बहुत अच्छी शुरुआत जो हमने यहाँ पे देखी है, वो हमारे भतीजे ने या पूरे गांव राजली की तरफ से या पूरे परिवार जो हांसीवाल परिवार है उसकी तरफ से, और भी जो सहयोगी साथी हैं और ब्लड ग्रुप के जो साथी हैं उनके सहयोग से बड़ा अच्छा कार्यक्रम की जो शुरुआत उन्होंने की है। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। उन चीज़ों को तभी बुलाया जा सकता है और उनको याद करने का भी एक शानदार ढंग है, जैसे पेड़ पौधे लगाने का काम है या फिर ब्लड डोनेशन कैंप है, लोगों को जागरूक करने का जो काम है, ये बहुत ही शानदार काम है। हम इसकी सराहना करते हैं, अतः दिल से इसका स्वागत करते हैं इन सभी साथियों का। और जितने भी हमारे साथी यहाँ पे आए हैं, हम उनका सभी का धन्यवाद करते हैं कि ये देश के सहयोग में अपना सभी का काम है ये, और उस दिन को याद किया जा सकता है इस बहाने से। हाँ जी, ये अच्छी बात है जी, ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी काम आवे। अब जरूरत पड़ेगी तो मिलना भी संभव हो जाए। अगर देवा ही नहीं गए तो पावे कहाँ से? ये बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। 2-3 महीने में या 6 महीने में एक बार देना चाहिए। तो नौजवानों द्वारा, परिवार के द्वारा जो पहलकदमी करी गई है, इस पे क्या कहना आपका? सोच है तो नई पीढ़ी के लिए सोच है कर रहे हैं। ये हर वर्ग के युवाओं को और व्यक्तियों को सभी के काम आएगा। ये काम का भाई था, सारे का भाई था, किसी का बेटा था, किसी का मतलब मित्र था। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा गांव के भाई इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले और अपना भाई ने यादों में जिंदा रखे। जो डोनेशन है वो बहुत ही सराहनीय काम हमारे गांव का ओर से और सभी भाइयों की ओर से। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप यहाँ पत्रकार यहाँ पहुँचे, बहुत अच्छा काम कर रहा हुआ है यो। और डोनेशन जरूर करना चाहिए। डोनेशन हर साल 1-2 बार होना भी चाहिए, जरूरी है। शरीर के लिए भी स्वस्थ शरीर रहेगा इसमें। और दान करेंगे, दान का नाम में बहुत बड़ा है, अवश्य करना चाहिए। बहुत अच्छा काम कर रहा है जो भाई ने हरदाली जी, उसके उपलक्ष्य में जो करवा रखा है, बहुत अच्छा काम करवा रखा है। क्या नाम सर?
क्या नाम है सर? अमित मलिक, कबड्डी कोच, गांव गुजरातपुर। क्या क्या कहना है इस पे? नमस्कार सभी साथियों को। आज 23 नवंबर को गांव राजली में ये जो ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया गया हमारे छोटे भाई खुशी मोहम्मद की याद में किया। आज से पहले तकरीबन 5-6 महीने पहले एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी गांव राजली में। 25-26 मई की बात है शायद। तो उस दिन हमारा छोटा भाई की मृत्यु हो गई थी बस एक्सीडेंट में। तो उसकी याद में हमने आज ये गांव राजली में ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया है। बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसे वैसे तो हम उसको वापस ला नहीं सकते, लेकिन उसकी याद के लिए जो हम कर सकते हैं उतना करेंगे। बाकी हमारा छोटा भाई अमर रहे, जहाँ भी है वही सुरक्षित रहना भाई। कितना सहयोग मिल रहा है गांव की ओर से इस कार्यक्रम को लेकर? गांव की तरफ से पूरा सहयोग है, युवा है, जितने भी लड़के सभी साथी भाई साथ हैं। सुबह से परसों से लगे हुए हैं हम इसकी तैयारी में। भाई श्रद्धानंद है, भाई ने बहुत सहयोग किया, बड़े भाई ने, तो सभी लगे हुए हैं जी। बहुत भाई खुशी, उसकी याद में ये कार्यक्रम हमारा जो संघर्ष का भाई है रोहित है, इसने इसके सहयोग से, समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से आज उसके को याद करके ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। पुनिया साहब, ऐसा पहली बार नहीं लग रहा कि मतलब कोई गुजर जाता है समय से पहले और उसकी याद में ब्लड डोनेशन लगाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये मतलब पहली एक अलग बार। तरीके की परंपरा नहीं लग रही हाँ आपको? बिल्कुल, बहुत अच्छी परंपरा है। मैं सभी युवा साथियों को, हनीफ को, रोहित भाई को, अभिषेक को, सोनू को, सभी को, मतलब इस चीज़ के लिए, भाई श्रद्धानंद है जो सोशल वर्कर हैं, उसको सभी को मतलब मैं बधाई देता हूँ कि आगे भी ये परंपरा चलती रहे। इन्होंने एक अच्छी पहल की है और ये सारी टीम को मैं विशेषकर भाई रोहित का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारे जो संघर्ष के भाई है उसके लिए ऐसा काम किया, ताकि हम उसको मतलब जो उसका पीछे का जो यौन अवस्था का जो उसका सफ़र था, जितना भी परमपिता परमात्मा ने उनको दिया, उसको हम दोबारा से याद करके, और उससे हमें कुछ सीखने को मिलता है इस सोशल कार्यक्रमों से। आज जो यहाँ पर कैंप लगाया गया है ब्लड डोनेशन ग्रुप यहाँ कैंप से, कोई अपने खुशी मोहम्मद है जो अदली से फौजी का लड़का है, इसका बाप फौजी है। ये 8 से 6 महीने पहले गुजर गया था। मैं विकलांग डिपार्टमेंट से इस साथी का श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और 10वीं बार ब्लड डोनेट किया है। और ये जो हम डोनेट करते हैं, एक यूनिट 3 बंदों की जान बचाता है। इसलिए हम सभी साथियों से कहते हैं कि ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट तो किसी की जात पात नहीं देखता, सिर्फ इंसानियत देखता है। हमारे पास कोई भी कॉल आए, हम हर वक्त तैयार रहते हैं। ब्लड डोनेट ग्रुप यहाँ धन्यवाद। ये कैंप जो ये खुशी मोहम्मद लड़का है जी, ये भतीजा है, इसकी यादगिरी में, इसकी यादाश्त में हमने ये काम करवाया है। हमने क्या, ये टीम ने कराया है जी, और टीम का इसमें हम बहुत कुछ सहयोग मानते हैं। इन लड़कों ने जो इसके साथी थे, जो खुशी मोहम्मद के साथी थे, इनने जो ये मतलब मेहनत करी है, ये इतनी मेहनत करके ये मतलब अपना कराया है, ये बहुत बड़ा काम किया इन्हें। जो रक्तदान का जो ये शिविर इनने लगाया है, जो ये इधर उधर करके अपना ये कराया है, इन्हें बहुत कुछ कराया है। और इसकी इन बच्चों को इस बात की नूह थी कि भाई हमारा साथी था और इसकी यादाश्त बनी रही, इस करके इनने मतलब बहुत मेहनत की है। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो? महसूस तो क्या, ठीक है जी, महसूस तो क्या कर रहे हैं, ये तो क्योंकि देखो, बच्चे की याद में और काम भी किए जा सकते थे, लेकिन ब्लड डोनेशन लगाना अपने आप में बड़ा काम है। ये बड़ा काम ये है जी, एक जो ये खून एक बूंद है, वो अगर हम देंगे किसी को, वो उसकी जिंदगी को बचा सकती है। पता नहीं मौके पे मतलब जो ये खून की बूंद है, ये एक एक बूंद किसी की जिंदगी को बचा सकती है। हमारे साथी और ये कैंप लगाकर जिस हिसाब से हमारे जागरूक युवा श्रद्धानंद राजराजली ऋषि
भाई नसीब, काफ़ी जो हमारे साथी जो इसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सदियों से एक ही मकसद है कि रक्त हमारा जो खून है वो किसी की नाड़ियों में बहे, ना कि गलियों में, ना कि नालियों में। एक दूसरे का सहयोग करें, और अगर हमारा खून का एक कतरा भी अगर किसी के काम आता है तो इससे बड़ी और उपलब्धि शायद किसी इंसान के लिए कहीं भी नहीं जाती, ना ही वो बन सकती। कुछ टाइम पहले हमारे को किसी रिलेशन में रिश्तेदार के लिए एक आपको बात बताता हूँ मैं, खून की जरूरत पड़ गई। तो उस टाइम हमारे को ये एहसास हुआ कि ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो जो लोग लगा रहे हैं उनसे अच्छा शायद कोई काम नहीं है। जरूरत के मुताबिक वक्त के ऊपर अगर कोई चीज ना मिले तो हमारे को एहसास होता है कि किस चीज की कब जरूरत हमारे को पड़ती है। बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। और हमारी जो ये ब्लड डोनेशन कैंप की हमारे जो साथियों की जो टीम है बड़ी मेहनती है, जागरूक है। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, दिन में, सुबह शाम, किसी भी टाइम अगर इसके लिए फोन करते हैं तो हमेशा टीम के मेंबर जो हैं, अगर ब्लड डोनेशन ब्लड जो है उपलब्ध नहीं होता तो वो देने के लिए खुद पहुंच जाते हैं वहां पर और अड़ जाते हैं बिल्कुल एक एक कतरे के लिए। हालांकि जिसको खून चाहिए उसके लिए उनका कोई भी लेना देना नहीं होता, ना वो जात पात देखते, ना कोई धर्म देखते हैं। वो सिर्फ ये देखते हैं कि किसी को जरूरत है खून की और वो खून हम उपलब्ध कराएं। अगर उपलब्ध नहीं है तो उसी टाइम उनको हम दें। तो बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर, बड़ा अच्छी टीम ने जो काम किया कर रहे हैं, और हमारा जो सहयोग लगातार इनके साथ बना रहेगा और बना भी रहा है। घर का इकलौता चिराग छोटी सी उम्र में चला जाए तो उस परिवार पे क्या बीतती है वो उस परिवार से जाना जा सकता है। उनके जो दोस्त हैं बच्चे के काबिल तारीफ़ हैं, और जो गांव की ओर से तमाम लोगों ने जो इसमें सहयोग दिया है सब काबिल तारीफ़ हैं कि इस पहलकदमी को उन्होंने आगे बढ़ाया, उसमें अपना सहयोग दिया। खुशी मोहम्मद जो हमारे बीच नहीं रहे उसको श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। हौसले में आए, दिल को मजबूत करे। जो हमसे चले गए वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके जो अधूरे काम हैं वो किए जा सकते हैं। उसमें पहलकदमी हमने करनी चाहिए और उसकी शुरुआत गांव राजली के इस पहलकदमी करते हुए ये ऐतिहासिक जो आज शिविर का आयोजन किया है इसमें की है। इसमें तमाम वो युवा शामिल हुए हैं जो जात पात और धर्म से ऊपर उठकर रक्तदान किया है काफ़ी संख्या में, जिसमें कई कबड्डी खिलाड़ी, कोच और जो सामान्य खेत मजदूरों के बच्चे सब शामिल हुए हैं। तो उन्होंने बढ़ चढ़कर जो हिस्सा लिया है रक्तदान करने का, उससे ये लगता है कि उस बच्चे के प्रति काफ़ी श्रद्धा थी लोगों के अंदर, काफ़ी उसके प्रति प्रेम था, और वो प्रेम जैसे ही कोई कार्यक्रम उसके याद में किया गया तो वो उमड़ कर बाहर भी देखने को आज मिला है। तो ऐसे बच्चे की याद में इस तरीके का कैंप लगाना वो अपने आप में ऐतिहासिक काम है। इस पहलकदमी को हमें सराहनीय तो कहेंगे, लेकिन हम ये भी उम्मीद करेंगे कि इसकी याद में और कुछ भी किया जा सकता था, लेकिन एक रक्तदान शिविर लगाना ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच का काम है। और लोगों की वो ज़िंदगी बचाने वाला वो खून जिस पर विचार किया जा सके, उस कैंप का आयोजन करना ये बहुत ही एक दिमाग के हिस्से का काम है। इसलिए ये लगातार ये जो परंपरा हमारी बननी चाहिए और आगे निरंतर इस पे हर साल इसकी याद में ये काम इन्होंने करना चाहिए। हमसे जितना सहयोग होगा हम इनके साथ खड़े हैं, इस पूरे परिवार के साथ खड़े हैं और इनके दोस्तों के साथ खड़े हैं।